लद्दाख में 15 जून को हुई हिंसक झड़प के बाद से भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर जा पहुंचा है। दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे के खिलाफ एडवांस हथियारों को सीमाई इलाकों में तैनात कर दिया है। एलएसी के पास चीनी एयरफोर्स की गतिविधियों को देखते हुए भारत ने भी स्वदेशी आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी है। भारत ने साफ संदेश दिया है कि अगर चीनी लड़ाकू विमानों ने भारतीय एयर स्पेस में घुसने की कोशिश की तो उन्हें तुरंत मार गिराया जाएगा। वहीं खबर है कि संकट के समय में भारत अपने पुराने दोस्त इजराइल से एक एयर डिफेंस सिस्टम खरीद सकता है। भारत ने चीन के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जवाब देने के लिए इजराइल से बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए बातचीत शुरू कर दी है। गौरतलब है कि भारत और इजराइल के बीच इस मिसाइल के नेवी वर्जन को खरीदने के लिए साल 2018 में एक करार किया गया था। हाल के दिनों में देश पर दुश्मनों की नापाक नज़र को देखते हुए इसके जमीनी एयर लॉन्च वर्जन को भी खरीदने की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI ने 2018 में ये जानकारी दी थी कि भारत से उसने $770 मिलियन करीब 5,687 करोड़ रुपए की बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की डील की है। बराक 8 मिसाइल LRSAM श्रेणी के तहत काम करती है। दरअसल मिसाइलें कई श्रेणियों में आती हैं, जैसे कुछ जमीन या सतह से हवा में मार करने वाली तो कुछ हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें होती हैं। इसके अलावा इनमें लंबी दूरी, मध्यम दूरी और छोटी दूरी की मिसाइलें होती हैं। ये जो बराक 8 मिसाइल है वह लंबी दूरी की ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। LRSAM का पूरा नाम लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। 2018 में हुई इस डील में सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड मुख्य कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम करेगी। बराक 8 लंबी दूरी का सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। हथियारों और तकनीकी अवसंरचना, एल्टा सिस्टम्स और अन्य चीज़ों के विकास के लिए इजराइल का प्रशासन जिम्मेदार होगा, जबकि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL मिसाइलों का उत्पादन करेगी। ये जहाज़ों के लिए एक सुरक्षित वाहक और लॉन्च मिसाइल है और इसे लंबवत यानी वर्टिकल रूप से लॉन्च किया जा सकता है। चीन की हिंद महासागर में बढ़ती सक्रियता के मद्देनज़र ये बराक 8 मिसाइल भारत के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। किसी भी हथियार को खरीदने और उसे पूरी तरह से कॉम्बैक्ट रोल में उतारने के बीच लंबा समय लगता है। बताया जा रहा है कि बराक 8 मिसाइल को भी चीन के खतरे से निपटने के लिए LAC और लद्दाख के इलाके में तैनात किया जाएगा।